ये हमारे यहाँ यज्ञ है, भूखे को कष्ट दीजिए, यथाशक्ति जो होए, ता ऊपर शीतल बचन, लखे आत्मा सोए। भूखे को कष्ट दीजिए, भूखा आदमी है, उसे भोजन की आवश्यकता है, दीजिए। भूखे को कष्ट दीजिए, यथाशक्ति जो होए, ता ऊपर शीतल बचन, लखे आत्मा सोए। वही आत्मा को पहचान सकता है। आत्म तत्व के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अपने अंदर उस आत्म तत्व को जगाने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। तो कबीर पंथ में ये पूजा पद्धति के बारे में धर्मदास साहब ने बड़े अच्छे ढंग से बहुत सारी बातें पूछी। अब आप लोगों का योग बता दिया, यज्ञ बता दिया, तपस्या बता दी, पूजा बता दी, माला माना बता दिया। जो भी चीज पूछी धर्मदास साहब ने, सब का सब अध्यात्म रूप में उन्होंने बताया। और सच्चाई यही है कि व्यक्ति को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अपने को संभाल लीजिए, अपने आप को, ईश्वर कहीं और नहीं मिलेगा। ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बसा हुआ है घट घट में। अगर उसको और ज्यादा देखना है तो संत प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, उनके पास जाओ, आप वहां बैठ करके सत्संग का लाभ लो और उन्हें भोजन खिला दो, मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन हम ऐसा करना नहीं पसंद करते हैं। हम तो आज विवादित हो गए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये बड़ा वो छोटा, तुम नहीं जानते, तुम अज्ञानी, तुम ये। हमारे यहाँ तो ना कोई अज्ञानी है ना कोई ज्ञानी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हम बिल्कुल नहीं जानते, हमें कुछ आता जाता नहीं, हम कुछ नहीं जानते। वो जानने वाला कोई और है, जनाने वाला कोई और है। हम मालूम है हम अपने आप को क्या कहते हैं? आप लोग हंसोगे, हम अक्सर कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हम वो हैं जो जब बारी लगाई जाती है, खेत में बारी लगाई जाती है ना, ककड़ी, खीरा, तरोई, लौकी बोई जाती है, तो बीच खेत में एक बिजूखा खड़ा किया जाता है, कर दिया जाता है। बिजूखा क्यों खड़ा किया जाता है? बिजूखा इसलिए खड़ा किया जाता है कि सियार लुखड़िया ना होए, एक मारे तो, और उस बिजूखा को देखकर सियार लुखड़िया नहीं आए, वो देख के सियार लुखड़िया नहीं आए। लेकिन जो मनाई हो वो तो जानत है कि अबे काल तो हम फाड़े करके, वो जाएगा, तरोई भी तोड़ेगा, लौकी भी तोड़ेगा, खरबूजा भी तोड़ेगा, तरबूज भी तोड़ेगा, जाएगा, पानी लगाएगा, खाएगा, पिएगा, वहीं बैठेगा। लेकिन उसे बिजूखा से डर नहीं होता है। लेकिन सियार लुखड़िया का बिजूखा से डर लगता है। बस कोई बिजूखा हमारे पास सियार लुखड़िया नहीं आवे। जो इंसान है वो आता है, दौड़ के आता है, बड़े प्यार से मिलता है। लेकिन जो सियार लुखड़िया टाइप के लोग हैं वे नहीं आए, वे डिराग है, साहब की नजर या बहुत तेज बोलत है, पता नहीं कितना डांट दें, और डांट भी देता हूँ, फटकार लगा देता हूँ, बस लोग भयभीत हो जाते हैं, बहुत डांटते हैं, साहब अरे रूड़ा वाले साहब के पास मत जाना। और सच में मेरे पास लोग आने से कतराते हैं। हमारे पास आने से लोग इसीलिए कतराते हैं क्योंकि यहाँ बैठ वैसे कभी हमारा साथ तो किया नहीं, पास तो गए नहीं। जो लोग पास गए हैं वो जानते हैं कि हम कैसे हैं। लेकिन जिन लोगों ने केवल कथा में हमारा स्वरूप देखा है तो उनको तो लगता है ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तो खतरनाक ना तुम्हें लगेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल कोई भय नहीं, निर्भय आवे निर्भय जाए। हमें कुछ नहीं आता, आना जाना ये सब उसकी कृपा है। साहब हमारे सिर पर बैठे रहते हैं, जो उन्हें बुलवाना होता है वही बुलवाते हैं। हमें ना बोलना है ना बोले, हम कौन होते हैं बोलने वाले? बोलने वाला खुद बोल रहा है, बुलवाने वाला बुलवा रहा है। हमें कहाँ ये सब याद हो जाएगा? कुछ नहीं याद होता है। वो याद कराने वाला वही कहता है ये बोलो, आगे और बता दो, ये बता दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। करने कराने वाले करे करावे आपने जने बढ़ाई दे, करे करावे आपने जनाई बढ़ाई दे। और कबीर झरों के बैठ के सबका मुजरा लेने वाला वो है। तो प्रिय सज्जनों, हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी पूजा पद्धति है उस पूजा पद्धति को धर्मदास साहब ने बड़े अच्छे ढंग से पूछा और सदगुरु कबीर साहब ने उसका अच्छे ढंग से ध्यान दिया और लोगों को समझा दिया, बता दिया। जो लोग इस पूजा पद्धति को अपने जीवन में धारण करते हैं निश्चित ही हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होगा। सबके सब शांत हो जाएंगे, सबके सब आनंदित हो जाएंगे। कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, आनंद की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह है साहब कबीर का ज्ञान। सदगुरु कबीर इस धरा भूमि पर जब भी आए मानो को यही संदेश दिया कि बड़े प्रेम से मिलना है। सबसे पहली बात तो वो मना करते हैं पोथी पुराण की बात करने के लिए। वो तो सीधे कहते हैं पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। तुम्हारे जीवन में प्रेम है कि नहीं?
प्रेम है कि नहीं? अगर प्रेम है तो ठीक, और नहीं प्रेम है तो आप ईश्वर भगवान परमात्मा को पा ही नहीं सकते, कतई नहीं पा सकते। एक सज्जन, मैंने शायद सुनाया भी हो, नहीं सुनाया दोबारा बता दूं। एक सज्जन के मन में किसी ने भर दिया कि हमें बहुत ही अच्छे ढंग से रहना है और रह करके ईश्वर को पाना है, ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ऐसे सुबह उठना है, ऐसे शाम को सोना है, ऐसा करना वैसा करना, बहुत उसको भर दिया। और इतना वो तिलमिलाया हुआ था व्यक्ति, और इतना कर्म कांड से बंधा हुआ था, वो व्यक्ति पहुंचा जाकर के एक महान संत के पास। जगह जगह भटक के आ चुका था, वो बार बार एक ही बात कहता था, मुझे ईश्वर के दर्शन करा दो, ईश्वर के दर्शन करा दो। आखिरकार वो पहुंच गया एक कबीरपंथी महात्मा जी के पास, और जब महात्मा जी के पास पहुंचा, महात्मा जी से एक ही बात उसने पूछी, महाराज क्या आप मुझे ईश्वर से मिला सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते हैं? तो वो संत जी ने, गुरु जी ने पूछा, एक बात हम पूछे तो तुम बताओगे? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ बेटा, तुमने किसी से प्यार किया, तुमने किसी से प्रेम किया? तो बड़ी जोर से भड़क गया लड़का, ए महाराज, ये प्रेम वाली बातें हमसे मत कर, हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, मैं किसी से कभी भी हमारे गलत निगाह से मत देखना, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। महाराज जी चुप होकर के उसकी बातें सुनते रहे। सुनने के बाद फिर उसने कहा, महाराज तुम बताओ, मुझे ईश्वर का दर्शन करा दोगे? फिर उन्होंने वही बात दोहराई। बोले बेटा मैंने पूछा, तूने नहीं बताया, तू सच बता, तुझे किसी से प्रेम हुआ है कि नहीं? बोले फिर महाराज वही बात, हमारी उम्र 25 साल की हो गई, लेकिन मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, आज तक मुझे प्रेम नहीं हुआ, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बिल्कुल सुबह 4 बजे ब्रह्ममुहूर्त में नहा लेता हूँ और उसके बाद में भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, बिल्कुल मुझे किसी से प्रेम नहीं हुआ। महाराज जी ने फिर दोबारा बड़े प्यार से पूछा, बेटा जरा ध्यान दे, जरा समझ ले, सच बता, जो मैं पूछ रहा हूँ, तुझे सच में किसी से प्रेम हुआ है कि नहीं? बोले महाराज फिर वही बात, तुम बाबा हो कि बेचारी हो, तुम ये हो वो, लड़ गया। महाराज बोले जा, तुझे जीवन में कभी ईश्वर नहीं मिलेगा, अरे जिसके अंदर अंकुर ही ना हो। अरे प्रेम को तूने गलत क्यों समझ लिया? प्रेम को तूने विषयी क्यों बना लिया? अरे प्रेम तो मीरा ने किया था, प्रेम तो शिवरी ने किया था, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, रानी इंद्रवती ने किया, धर्मदास साहब ने किया, माता आमिन ने किया। प्रेम एक अलग चीज है। एक बेटा अपनी माँ से प्रेम करता है, एक भाई अपनी बहन से प्रेम करता है, एक भाई भाई से प्रेम करता है, एक भाई अपना पिता से प्रेम करता है। प्रेम खराब नहीं होता है, प्रेम दूषित नहीं होता है। जिसे तू प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं है, वो विषय है, विषय इंद्रिय सुख है, इंद्रियों का सुख है। ये इंद्रिय सुख को मैं प्रेम नहीं कहता। प्रेम तो प्रेम होता है, और प्रेम कभी खराब नहीं होता है, प्रेम हमेशा नापाक होता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं जागा वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसने अपने परिवार से प्रेम नहीं किया, जिसने अपने पड़ोस से प्रेम नहीं किया, जिसने अपने माता पिता रिश्ते नातेदारों से प्रेम नहीं किया, वो ईश्वर से क्या प्रेम करेगा? ईश्वर से प्रेम करने से पहले तुम घर में, गांव में अपने यहाँ प्रेम करना सीखो, तब आप उस परमात्मा से प्रेम कर सकोगे। लोगों ने प्रेम को दूषित कर रखा है, खराब बना रखा है, प्रेम को विषय समझ रखा है। विषय नहीं होता है, विषय तो ये इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख है। सच्चा प्रेम तो वो है जहां पर कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसीलिए कहा जाता है पंडित समदर्शिना। पंडित का मतलब ब्राह्मण से मतलब नहीं है, पंडित समदर्शिना। जो समदर्शी होता है, समदर्शी होता है वो होता है पंडित, और जो समदर्शी होता है उसी को संत कहा जाता है। समदर्शी हो जाना, सबसे प्रेम कर लेना। कोई भी आ जाए, हमें एक बच्चे से प्रेम, एक बूढ़े से प्रेम, एक स्त्री से प्रेम, एक जानवर से प्रेम, एक कीड़े पतंगे से प्रेम, सबके अंदर। अब हमने दया का पाठ पढ़ाया, हमारे साहब ने दया का पाठ पढ़ाया है, दया करो।
सब में चींटी से लेकर हाथी तक का पर दया कीजिए, का पर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो, सब के सब तो उसके ईश्वर के जीव हैं। हम एक पर क्या दया करो, धर्म को पालो, जग से रहे उदासी, दया करो, धर्म को पालो, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताई मिले अविनाशी। वो है साहब कबीर का ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान घर में रह करके आप पा सकते हैं। साहब कबीर के ज्ञान के लिए आपको जंगल नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, वो तो आपके मन बुद्धि से होता है। इसलिए अपने जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए भक्ति करें, और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, सारे गुणों की खान है। भक्ति में सब कुछ प्राप्त होता है। मतलब भक्ति में तपस्या भी हो जाती है, योग भी हो जाता है, यज्ञ भी हो जाता है, जब तब सब हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन होती स्वतंत्र होती है। भक्ति दबाववश नहीं होती है। हम किसी से कहें नहीं तुम्हें मेरी भक्ति करना ही होगा, नहीं हो सकता। दबाव नहीं दिया जा सकता, कोई को दबाव बस भक्ति कराए, ये नहीं हो सकता। भक्ति दबाव में नहीं होती है, भक्ति तो प्रेम बस होती है और स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग के उसे पाया नहीं जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के बीच में ऐसे वार्तालाप हुई, और उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी, और पूछ करके अंत में धर्मदास साहब पूछ रहे हैं साहब कबीर के बारे में कि आप कहां से आए हैं। साहब बोले मैं तो सतलोक से आया हूं। कैसा है सतलोक? अखंड सुख है। क्या मिलता है वहां पर? जहां जाए सुख हो अपारा, बहुर ना हो ये संसारा। अखंड सुख है, अमृत भोजन हंसा पाई, जुगन जुगन की क्षुधा मिटाई। वहां अमर चीर, अमृत भोजन, सब कुछ अमर, वहां कुछ भी नहीं मिलते। तो तुम इस भवसागर में क्यों आए? धर्मदास साहब पूछ रहे हैं, जब तुम्हारे यहाँ इतना सब कुछ मिलता था तो तुम इस मृत्यु लोक में क्यों आए, और क्यों आए, कैसे आए? सदगुरु कबीर मुस्कुरा के बोले, हम तो इस संसार में केवल तुम्हारे कारण आए, इन जीवों के कारण आए, इन जीवों को उद्धार करने के लिए आए। देखिए साहब कबीर के आने का ढंग से देखिए, क्यों साहब कबीर आए और कैसे आए साहब कबीर। सदगुरु कबीर साहब के बारे में हमने जो पढ़ा है, सुना है, सदगुरु कबीर साहब इस संसार में जब भी आए तो वो किसी मातृ योनि के गर्भ से नहीं आते, वो किसी माँ के गर्भ से नहीं आता, क्योंकि माँ के गर्भ से आने वाला व्यक्ति पक्षपाती हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, जितने भी लोग आए उनके जीवन में पक्षपात हो सकता है, लेकिन सदगुरु कबीर निष्पक्ष, कोई पक्षपाती बात निष्पक्ष होकर के आए। इसलिए वो पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं ताका नाम कबीर, कक्का केवल नाम है बब्बा बरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाय, सो तो पुरुष कबीर है जननी जनन माय, ना सदगुरु जननी जना उनके माय न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है नावा तीनों ताप, देही को सदगुरु कहे ताको दुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान, चार दाग से सदगुरु न्यारो अजरो अमर शरीर, और मलूक सलूक गाथे खोजो कसम कबीर। साहब कबीर इस संसार में गगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, और जलज माई पौड़न किए सब पीरों के पीर। साहब कबीर का आगमन इस संसार में हुआ, गगन मंडल से उतरे। साहब आकाश मार्ग से एक प्रकाश पुंज के द्वारा काशी लहर तालाब में कमल के पुष्प पर समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदगात, देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति शोभा वर्णन जाए, उपमा को त्रिलोक में जो कोई देवे लाए, मानो उदय भय उत्तम चीर, और प्रकट भय सदगुरु सत्य कबीर। कुछ लोग बोले ये तो गड़बड़ बात हो गई, हम कबीर पंथी तो अपने इष्ट को, अपने मालिक को इसी रूप में देखते हैं। उनका आगमन प्रातःकालीन समय अरुणोदय के प्रभात आकाश मार्ग से एक तेज प्रकाश पुंजाया, और आकर के काशी लहर तालाब में कमल के पुष्प में आके प्रकट हुए। एक बालक रूप में आकर के प्रकट होते हैं, जिसको अष्टानंद जी बैठे हुए देख रहे थे। एक साक्षी भी है, अष्टानंद बैठे थे, ध्यान लगाए,
उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा। सदगुरु कबीर साहब सत्यलोक से आए और आकर के इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए कमल दल पर आकर के प्रकट हो गए। जब कमल दल पर आकर के प्रकट हो गए, चारों तरफ काशीपुरी में खलबली मच गई। आज तमाम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, बोले ऐसा नहीं हो सकता। दो तरीके के दो लोग हैं जो इसे स्वीकार नहीं करते। एक तो विज्ञान कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा बौद्धिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। दो लोग कहते हैं, अन्य लोग तो चाहे स्वीकार भी करते, लेकिन वैज्ञानिक और बौद्धिस्ट। मैं अपने वैज्ञानिक भाइयों से पूछना चाहता हूं कि सृष्टि का उद्भव कहां से हुआ? सृष्टि का उद्भव कहां से हुआ? उन्होंने सृष्टि का उद्भव वायरस से बताया। आप सृष्टि के उद्भव को पढ़ेंगे विज्ञान के अनुसार, तो विज्ञान में एक वायरस हुआ, वायरस से फिर एक अमीबा हुआ, एक कोष की प्राणी, अमीबा से धीरे 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 परिवर्तित होते होते 350 करोड़ वर्ष लग गए उसको परिवर्तित होने में, और तब जाकर के इस मनुष्य का स्वरूप ऐसा हुआ। ये विज्ञान स्वीकार करती है, ये विज्ञान स्वीकार करती है। और लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं, विज्ञान की बात मैं करता हूं। 350 करोड़ वर्ष बाद क्रमिक विकास इसका हुआ। हमें लोगों को ऐसा भी बताया जाता है कि पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, ऐसा भी बताया गया। ये भी बताया गया कि एक छोटा सा कीड़ा था, उसको पूंछ होती थी। धीरे धीरे उनका विकास होते 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 फिर मनुष्य का तन पाया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर वैसे ही मनुष्य आदमी पैदा होना चाहिए था कि नहीं? जो चीज पहले से जैसा क्रमिक विकास हो रहा वैसे होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं। विज्ञान में मैंने पढ़ा है कि वायरस से अमीबा से फिर धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ और मनुष्य की उत्पत्ति हुई। विज्ञान वहां शांत हो जाती है, जबकि हमारा धर्म क्या कहता है? प्रथम ब्रह्म अजखंड माया, जो पहला ब्रह्म है वो अजखंड है, माया। उस वायरस को बनाने वाला, उस अमीबा को बनाने वाला भी वो ब्रह्म है। प्रथम ब्रह्म अजखंड माया, इच्छा करी पुरुष उपजाया, पुरुष इच्छा से प्रकट प्रवेवा, प्रकट से भय महातत्व देवा, महातत्व से भय निरंकारा, निरंकार से प्रणोन्यारा, प्रणो से भय तीन गुण राई, रज सत्य तामस प्रगट करवाई, त्रय गुण की भाव औलादी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि, तीन से भातन अनित्य। हमारा ग्रंथ, हमारे सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ तो ये बता रहा है, लेकिन वो कहते धर्म ग्रंथों को झूठा बता दिया। उन लोगों ने धर्म ग्रंथ भी झूठे बता दिया, जबकि मालूम है विज्ञान कहां से आई? ज्ञान से विज्ञान, ज्ञान हुआ तब विज्ञान। विज्ञान पहले नहीं आई, ज्ञान पहले तब विज्ञान। और ध्यान दीजिए, ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से विनाश। जितना ज्यादा विज्ञान बढ़ेगा उतना ही जल्दी हम लोग विनाशशील हो जाएंगे। विनाश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज आप लोग कौन सी चीज देख रहे हो जो हम विनाश की ओर नहीं बढ़ गए? आपने विकास तो देखा, लेकिन विनाश देखा? विनाश भी तो देखो। आज हमारे भारत की यह समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है वायु प्रदूषण। किसने किया वायु प्रदूषण? किसने किया? विज्ञान के द्वारा हुआ। विज्ञान कर रही है वायु प्रदूषण, आप लोगों ने किया है, कोई और नहीं करता। आज दिल्ली में बोले डीजल की गाड़ियां बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे लगता है कि आप सब लोग प्रदूषण करने में सबका योगदान, आप सबका योगदान। किनका किनका? जो लोग बीड़ी पीते हैं ये भी वायु प्रदूषण, इसको क्यों भूल जाते हैं? तनक नहीं है ये वायु प्रदूषण, बहुत बड़ा वायु प्रदूषण है। यहाँ तुम लोगों को नहीं लगता है? निकल के देखो ना बाहर, तब तुम्हें पता लगेगा। एक लोग यहाँ बीड़ी पियो, केवल एक लोग। जितने लोग नहीं पीते हैं सबको पता लग जाएगा कोई बीड़ी पी रहा है।
और हमको तो बिल्कुल लग जाएगा, कोई पीछे जाकर पिएगा तो भी हम बता देंगे कोई बीड़ी पी रहा, कोई इधर पिएगा कोई इधर, लुक छिप के पियो तो भी मैं बता दूंगा, कोई नजदीक आए तो। अभी अभी वहां थे कानपुर गोपालपुर आश्रम में, एक लोगों को बुलवाया कुछ काम से, हमने कहा उसको बुला लाना, लेकिन वो पीता था, मुझे मालूम था कि पीता है। वो बेचारा पिया होगा 2-3 बजे पिया, उसने सुना कि साहब बुला रहे हैं, और साहब बुला रहे हैं तो वो बेचारा गया, नहाया धोया, कुल्ला किया, खूब मंजन अंजन सब कुछ किया, और करने के बाद वो आया मेरे पास शाम को, रात को 8 बजे, बल्कि 8 और 9 बजे, 8-9 बजे वो आया। और जब आया तो हम दूर हैं, वो मेरे से बात करें, हमने कहा तुम कल आना साफ सुथरे मूड में, अभी तुम पी के आए हो, साफ सुथरे मूड में आना तब। तो वो दूसरे से पूछता है साहब कैसे जान गए, मैं तो 2 बजे पिया था और अब 8 बज गया, और जब आना था तो नहाया धोया और खूब ब्रश किया, सब कुछ किया, लेकिन साहब कैसे जान गए कि ये पिए हुए। याद रख लेना, आप सब लोग इतना प्रदूषण फैलाते हो, एक बीड़ी कोई पिएगा तो आसपास का वातावरण गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है तुरंत, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को। तो ये वो प्रदूषण में नहीं आ रहा क्या? सब प्रदूषण में सब कुछ, और वायु प्रदूषित हो गई है।